सुप्रीम पावर है, उससे बढ़कर कोई है? अल्लाह अल्लाह अरे कोई अल्लाह से बड़ा क्या होगा, कोई अल्लाह के बराबर कभी नहीं है। अल्लाह से बड़ा तो दूर की बात है, कोई अल्लाह के बराबर कभी नहीं है। अल्लाह कौन? जिसने आसमान बनाया। अभी ये डिबेट हुआ, आपने सुना होगा, मुफ्ती शमाइल नदवी दामदिल्लहु, जावेद अख्तर, मुल्हिदों का फिरौन, उससे अभी दिल्ली में पूरे तौर पर डिबेट हुआ। किस मसले पर? अल्लाह है कि नहीं है? हिंदू भाइयों क्या कहा गया? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, ब्रह्मा एक है दूसरा है ही नहीं। ना निहा निहा नास्ते किंचन, नहीं 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 है ही नहीं। इसी को बाइबल में कहा गया, देयर इज नॉन गॉड बट अल्लाह, देयर इज नॉन गॉड बट अल्लाह, चेरिशियन ऑफ द वर्ड। नहीं, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, उस गॉड के सिवा कोई गॉड नहीं, उस अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं। पता चला, हाँ पता चला, मुसलमानों का अल्लाह भी एक है, हिंदुओं का अल्लाह भी एक है, ईसाइयों का अल्लाह भी एक है, पारसियों का अल्लाह भी एक है, बुद्धिस्टों का अल्लाह भी एक है, चाइनिस्टों का अल्लाह भी एक है, कम्युनिस्टों का अल्लाह भी एक है, हिंदुस्तान वालों का अल्लाह एक है, पाकिस्तान वालों का अल्लाह एक है, ईरान वालों का अल्लाह एक है, तुरान वालों का अल्लाह एक है, इंग्लैंड वालों का अल्लाह एक है, स्कॉटलैंड वालों का अल्लाह एक है, हाँ हाँ, न्यूजीलैंड वालों का अल्लाह एक है, जिम्बाब्वे वालों का अल्लाह एक है, जिम्बाब्वे के लोगों का अल्लाह एक है, नॉर्थ एशिया और अज़रबैजान की वादियों में रहने वाले तमाम इंसानों का गॉड एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है। उस अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, उस अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, उस अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं। और वो अल्लाह सुपर पावर नहीं बल्कि सुप्रीम पावर है। वो सुप्रीम पावर है, उससे बढ़कर कोई है? अल्लाह अरे कोई अल्लाह से बड़ा क्या होगा, कोई अल्लाह के बराबर कभी नहीं है। अल्लाह से बड़ा तो दूर की बात है, कोई अल्लाह के बराबर कभी नहीं है। अल्लाह कौन? जिसने आसमान बनाया। अभी ये डिबेट हुआ, आपने सुना होगा, मुफ्ती शमाइल नदवी दामदिल्लहु, जावेद अख्तर, मुल्हिदों का फिरौन, उससे अभी दिल्ली में पूरे तौर पर डिबेट हुआ। किस मसले पर? अल्लाह है कि नहीं है? सारे उसके दलाइल खोखले, अल्लाह नहीं है। अल्लाह के अरे जब ये माइक 1901 में बना, माइक 1901 में बना, किसी ने बनाया तभी तो बना, जब तक नहीं बनाया किसी ने नहीं बना। हाँ, घड़ी गैलीलियो ने 1779 में सबसे पहली मर्तबा घड़ी बनाई। 1779 बगैर सुइयों के घड़ी बनाई। अविस्टा डिवेशन जर्मनी के अखबार है, आज से 18 साल पहले मेरी नजरों के सामने से गुजरा था, उसमें था बगैर सुइयों वाली घड़ी गैलीलियो ने बनाई थी। उसके बाद इसमें उसमें 1826 में 1899 में इसमें सुइयां लगाई गई, फिर उसके बाद इसमें सेल डाले गए, फिर इसमें चाबी वाले सिस्टम बनाया गया। जब तक ये नहीं बनी घड़ी नहीं बनी, जब तक किसी ने नहीं बनाया नहीं बनी ना। बल्ब एडिसन ने बल्ब बनाया, 1901 में बल्ब बना, 1903 में बल्ब बना। जहाज कॉल्बर राइट विल्बर राइट दो भाइयों ने 1903 में जहाज बनाया, जब तक नहीं बनाया नहीं बना। पता चला हर चीज का कुछ ना कोई बनाने वाला है। इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, इतने समंदर, ये इतना लाखों किलोमीटर गहरा समंदर और पूरे तौर पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़, ये बगैर किसी के बनाए बन गए। पागलपन है कि नहीं है? जो अल्लाह का इनकार करता है सबसे पहले वो अपनी जात का इनकार करता है। मिस्टर जावेद अख्तर के कहने के मुताबिक जमीन अपने आप बन गई, आसमान अपने आप बन गया, सितारे अपने आप बन गए। कोई पूछे मिस्टर जावेद साहब आप कैसे बने? ऑटोमेटिक बन गए क्या? जवाब न मिलेगा इन्हें। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह
हजरत के दौर में भी एक ऐसे ही दहरिया था और वो पूरे तौर पर अल्लाह का इनकार करता था और चैलेंज कर रहा है मौलवियों को, कोई मौलवी मुझसे इस मसले पर बहस नहीं कर सकता, डिबेट नहीं कर सकता, आए कोई साबित करे कि अल्लाह है। वक्त के खलीफा ने इमाम आदम अबू हनीफा को एक खत लिखा कि एक हमारे यहाँ मुल्हिद पैदा हो गया है, दहरिया है और एथिस्ट है, पूरे तौर पर नास्तिक हो गया है और ये रब का इनकार करता है, गॉड का इनकार करता है, किसी धर्म को नहीं मानता, किसी खुदा को नहीं मानता, किसी ईश्वर को नहीं मानता, किसी गॉड को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, भगवान का इनकार करता है। हाँ हाँ हाँ, आओ तो सही, इसका मुकाबला करो। हजरत ने फरमाया ठीक है, मैं उससे मुलाकात करता हूँ। आ गए, मुलाकात की, कहने लगे किस दिन बात होगी इस मसले पर? हजरत ने फरमाया कल होगी। टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? तो कहा मैं दोपहर के वक्त आ जाऊंगा। इतना कह के हजरत चले गए। दूसरे दिन ये अपने साजबाज के साथ और अपने चेले चपाटों के साथ मैदान जमा के खड़ा हो गया। यही दहरिया, नास्तिक, एथिस्ट, और खूब तकरीर कर रहा है कि देखो कोई मौलवी मेरे सामने रुक नहीं सकता। ये देखो अबू हनीफा ने कहा था मैं आऊंगा, दोपहर हो गए अभी आया नहीं। हजरत ने वादा क्या किया था? दोपहर को आऊंगा। कब आऊंगा? अरे बोल के सुनो ताकि मेरे पता चले कि आप समझ रहे हैं मेरी लैंग्वेज। दोपहर समझते हैं? माशाल्लाह। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है? मैं कोई कठिन लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई उर्दू बोल ही नहीं रहा हूँ। ये हिंदी और सिंधी और सब मिला के मैं बोल रहा हूँ। अगर उर्दू बोलने लगो तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत आसान करके बोल रहा हूँ। क्या फरमाया? देखो कहा था दोपहर में आऊंगा, अब देखो दोपहर हो चुकी, नहीं आया मौलवी। पता चला मौलवी के पास दलील नहीं है, इसके पास सबूत नहीं है, ये हार गया है। देखा शाम ढले, यानी शाम से पहले हजरत तशरीफ ला रहे हैं, एक किताब बगल में दबाए हैं और आ रहे हैं। तो उस एथिस्ट ने, नास्तिक ने सबसे पहला सवाल यही किया, अबू हनीफा, हजरत जी, मौलाना साहब, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने झूठ क्यों बोला? कहा था दोपहर में आ जाऊंगा और देखो तुम वादे के मुताबिक दोपहर में नहीं आए, शाम के वक्त आए हो। तो हजरत ने फरमाया मैं क्या करूं? मैं कल जब गया तो रात में अपने आप सो गया। क्या कहा? उसका सवाल क्या था? उसका वो क्या कहता, दावा क्या था? जमीन अपने आप बनी, ऑटोमेटिक बनी, आसमान ऑटोमेटिक बना, सितारे ऑटोमेटिक बने, ये यूनिवर्स ऑटोमेटिक बना, ये प्लैनेट ऑटोमेटिक बना, ये समंदर ऑटोमेटिक बना, सारी कायनात ऑटोमेटिक बनी। तो हजरत ने क्या फरमाया? मैं कल गया और रात में ऑटोमेटिक सो गया। समझ रहे हैं? फिर सुबह ऑटोमेटिक उठा, ऑटोमेटिक में घर से निकला, ऑटोमेटिक में दरिया के किनारे, समंदर के किनारे आया। अब आकर के मैं देख रहा हूं कि कोई कश्ती नहीं, कोई नाव नहीं, कोई शिप नहीं, कोई जहाज नहीं, मैं पार कैसे करूं? कोई नौका है ही नहीं। इतने में मैंने देखा एक पेड़, एक दरख्त ऑटोमेटिक कटा, फिर ऑटोमेटिक एक शिप बनी, जहाज बना, नाव बनी, और फिर मैं ऑटोमेटिक उसमें बैठ लिया, ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। इतनी देर लग गई। कहने का मौलाना बेवकूफ समझते हो? ऑटोमेटिक पेड़ कट सकता है, ऑटोमेटिक नाव बन सकती है? फरमाया अरे पागल, जब ऑटोमेटिक आसमान बन सकता है, नाव क्यों नहीं बन सकती? जब ऑटोमेटिक ये जमीन बन सकती है, धरती बन सकती है, संसार बन सकता है, ये पूरा का पूरा प्लैनेट बन सकता है, तो ऑटोमेटिक पूरे तौर पर नाव क्यों नहीं बन सकती? ऑटोमेटिक ही बना है। फरमाया नहीं 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 नहीं, मैं मान गया कि कोई बनाने वाला है। अच्छा ये बताओ, अगर अल्लाह तुम्हारा है, क्या फरमाया? अगर अल्लाह तुम्हारा है तो इस वक्त तुम्हारा अल्लाह किधर देख रहा है? उसका मुंह किधर है? उसका चेहरा किधर है? हजरत ने फरमाया एक मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती समझते हो? एक मोमबत्ती जलाओ। जब मोमबत्ती जल गई, हजरत ने फरमाया बताओ इसका मुंह किधर, ये किधर देख रही है? मोमबत्ती का भी मुंह होता है। उस नास्तिक ने कहा इसका उजाला चारों तरफ। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरा अल्लाह इस वक्त चारों तरफ देख रहा है। सुभान अल्लाह।
फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर तुम नजर दौड़ाओगे तुम्हें अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। जल्दी से चाय दे दो। चाय वालों से बड़ा परेशान हो मैं। नहीं नहीं मैं नहीं, चाय वाले बहुत परेशान किए हुए हैं। एक चाय वाला देश बर्बाद करने पर लगा हुआ है और दूसरा चाय वाला हमारा जलसा बर्बाद करने पर लगा हुआ है। अल्लाह चाय वालों से हम सब की हिफाजत फरमाए। क्या फरमाया? तुम्हारा अल्लाह किधर देख रहा है? कहा मोमबत्ती का मुंह किधर, कहा ईद का उजाला तो चारों तरफ है। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस वक्त मेरा अल्लाह चारों तरफ देख रहा है। फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर तुम नजर दौड़ाओगे तुम्हें अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। तुम मगरिब में देखोगे अल्लाह नजर आएगा, शिमाल में देखोगे अल्लाह नजर आएगा, जुनूब में देखोगे अल्लाह नजर आएगा, उत्तर में देखोगे अल्लाह नजर आएगा, दक्षिण में देखोगे अल्लाह नजर आएगा, पूरब में देखोगे अल्लाह नजर आएगा, पश्चिम में देखोगे अल्लाह नजर आएगा। कहा अच्छा मैं मान गया। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कौन से काम में मसरूफ है? इमाम आदम अबू हनीफा नीचे खड़े थे, वो नास्तिक, वो दहरिया, वो मुल्हिद, वो अल्लाह का इनकार करने वाला कुर्सी पर बैठा था। इमाम आदम फरमाने लगे इसका जवाब तो मुझे पता है लेकिन तो ये अच्छा नहीं लगता, तू कुर्सी पर बैठे और मैं नीचे खड़ा हूँ, इसका जवाब मैं तो तब दूंगा जब तू मुझे कुर्सी पर बैठने देगा। वो नीचे उतर आया, इमाम आदम कुर्सी पर बैठे, उसने फिर पूछा बताओ तुम्हारा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? इमाम आदम फरमाने लगे इस वक्त मेरा अल्लाह तुझे कुर्सी से नीचे उतार रहा है और मुझे कुर्सी के ऊपर बिठा रहा है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। अल्लाह क्या है? अल्लाह ही है जिसने आसमान बनाए, अल्लाह ही है जिसने जमीन बनाई, अल्लाह ही है जिसने समंदर बनाए। अल्लाह ताला चैलेंज करता है अमिस समाउ बनाहा रफा समकहा फसवाहा व अक़श लैलहा व अखरज दुहाहा वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा अखरज मिनहा माहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा मतअल लकुम व लिअनआमिकुम फइज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा। ऐ लोगों है कोई जिसने आसमानों को बनाया हो? है लोगों है कोई जिसने जमीनों को बनाया हो? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समा मिन माइन फअहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा व बस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तस्रीफिर रियाह वस सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाई वल अर्द लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। हाँ अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी जुज़ाज़तिन अल जुज़ाज़तु कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शरक़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिहि मन यशा व यद्रिबुल्लाहु लमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इन्न फी हाँ और क्या फरमाया खलक़ल सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहार युत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल-उर्जुनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, कुरान करीम की 1100 आयतों से अल्लाह की वहदानियत साबित होती है। और ये 1100 आयतें बताती हैं कि कायनात बनाने वाला रब है, आसमान बनाने वाला अल्लाह है, जमीन बनाने वाला अल्लाह है, सितारे बनाने वाले अल्लाह है, सैयारे बनाने वाले अल्लाह है, दरख्त बनाने वाला अल्लाह है, शजर बनाने वाला अल्लाह है, हजर बनाने वाला अल्लाह है, जमादात बनाने वाला अल्लाह है, नबातात बनाने वाला अल्लाह है, कायनात बनाने वाला अल्लाह है, हमें बनाने वाला अल्लाह है, अब तुम्हें भी बनाने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा कौन है? अल्लाह ही तो है। अल्लाह ही है जिसने हमें और आपको पैदा किया। कौन है रब्बुल आलमीन के सिवा? कोई नहीं। ऐ लोगो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करो।
एक दिन आएगा रब्बुल आलमीन खड़ा करेगा अपनी अदालत में इन मुजरिमों को जो रब का इनकार करते हैं, जो रब की वहदानियत का इनकार करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर चलते हैं, अल्लाह के बनाए हुए आसमान के नीचे रहते हैं, अल्लाह के बनाए हुए सूरज से रोशनी लेते हैं, अल्लाह के बनाए हुए चांद से चांदनी लेते हैं, अल्लाह ने जो जमीन से गल्ला पैदा किया उससे फायदा उठाते हैं। हाँ हाँ, फिर भी रब के रब होने का इनकार करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती। अगर कोई बेटा अपने बाप के बाप होने का इनकार कर दे, बहुत गौर से सुनना, अगर कोई बेटा अपने अब्बा को अब्बा मानने से इनकार कर दे, अब्बा खुश होगा उससे? नाराज हो जाएगा ना। जब अब्बा नाराज हो जाएगा सिर्फ इस बात पर कि बेटा उसको बाप मानने से इनकार कर दे, सोचो तो सही, जिस अल्लाह को उसका बंदा अल्लाह मानने से इनकार कर दे, वो अल्लाह कितना नाराज होगा। अल्लाह नाराज होगा कि नहीं होगा? आए लोगो, एक दिन आएगा, ये सारे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। इनके जवाब आज से 800 साल, 900 साल, 10,000 साल, 1100 साल, 1200 साल पहले दिए जा चुके हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं। इल्म के मैदान में आइए, तहकीक के मैदान में आइए, आपको अंदाजा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उलमा दलाइल के बेताज बादशाह हैं। इस दलाइल के मैदान में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी भी, तुमको भी चाहिए तुम इन उलमा का साथ दो, हर एतबार से इनका साथ दो, हर एतबार से इनका साथ दो। हाँ, अभी देखो मैं सुन रहा था मेहमान खाने में, अभी अगले जलसे के लिए आपका कलेक्शन हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे, आमीन कह दीजिए। अल्लाह आपकी जान में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ में खूब बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह आने वाली बलाओं से, मुसीबतों से तमाम उन भाइयों का जिन्होंने हिस्सा लिया, और तमाम उन भाइयों, उन बहनों का जिन्होंने हिस्सा लिया, और तमाम उन भाइयों और बहनों और माओं और बेटियों और बच्चियों का जो अभी हिस्सा नहीं ले पाए और आइंदा लेने का इरादा रखते हैं, अल्लाह सबको अज्र नसीब फरमाए। हाँ, अगले साल इंशाअल्लाह फिर जलसा हो।